बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आपको क्या लगता है कि आपके मरने के बाद आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपकी औलाद, आपके बहन भाई कुरान पाक पढ़ पढ़ कर आपको बख्शेंगे? ये अफरा तफरी का दौर है। यहाँ लोग जिंदों को भूल जाते हैं, मरने के बाद कौन याद रखेगा। अपनी आखिरत की फिक्र खुद करें, अपने लिए कुरान पाक खुद पढ़ें, यही अक्लमंदी है। और अपने हाथ से सदक़े खैरात करके रुखसत हों। इसीलिए खुदारा कुरान पाक को इतने ऊंचे ताकों में ना रखिए कि सालाहा साल इस पर नजर ही ना पड़े और मुद्दतों हाथ इस तक ना पहुंच सके। ये कोई ऐसी दवाई नहीं जिसे बच्चों से तो क्या बड़ों की पहुंच से भी दूर रखा जाए। ये तो दवा है हर दर्द की, शफा है हर मर्ज की। इस तक रसाई तो हर वक्त रहनी चाहिए, क्योंकि कुरान मजीद क़यामत के रोज अपने पढ़ने वालों की सिफारिश करेगा और अल्लाह तबारक व तआला इसकी सिफारिश कबूल फरमाएगा। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह की तरफ रजू करने के लिए कुरान से बढ़कर कोई और जरिया नहीं पा सकते।